Good morning, students. How are you? I think full fine. Okay. आपकी कक्षा आपके घर में आप लोगों का स्वागत है और आज चलिए सीखते हैं आर्टिकल। आप लोगों ने तो यह वर्ड सुना ही होगा। विजय सर ने आप लोगों को इसके बारे में बताया है डिटेल से, तो आज उसका रिवीजन रिकैपिचुलेट करेंगे, उसको दोहराएंगे। तो आर्टिकल क्या होती है? आर्टिकल को हम लोग बोल सकते हैं डिटरमिनर्स। डिटरमिनर्स मतलब एक तरह से ये एडजेक्टिव्स का काम करती है और यह नाउन में ही लगता है। कोई भी नाउन हो उसके आगे ही आर्टिकल लगता है। आर्टिकल में मुख्य रूप से कौन कौन आता है? ए एन टी एच ई द, ए एन द। ओके, तो ए और एम इसको हम लोग इनडेफिनिट आर्टिकल बोलते हैं और द को हम लोग डेफिनिट आर्टिकल बोलते हैं। इनडेफिनिट मतलब अनिश्चित और डेफिनिट मतलब निश्चित। अब है कि ये लगेगा कैसे? ये शब्दों के आगे लगता है और उसमें भी नाउन के आगे, मतलब ये एक तरह से प्रीफिक्स जैसा काम कर रहा है। ठीक है, मतलब उपसर्ग जैसा एक तरह का काम कर रहा है। तो क्या इसका नियम है? तो जिन शब्दों का शुरुआती उच्चारण, उसकी आवाज़ वोवेल जैसा आता हो, वोवेल की तरह आता हो। आप लोग तो जानते होंगे कि वोवेल में क्या क्या आता है। 5 वोवेल होते हैं, ए ई आई ओ यू। मुख्य रूप से इनकी आवाज़ जो है वो वोवेल जैसी आती है, मतलब स्वर जैसी आती है किसी शब्द के आगे रहने पर। लेकिन यहाँ सिर्फ ये नहीं देखना है कि यही वोवेल जो है 5 अक्षर किसी शब्द के आगे है तो उसके आगे हम लोग लगाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये अभी ए एन की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। तो कोई भी शब्द है उसका शुरुआती फर्स्ट जो आवाज़ आती है, जो उच्चारण होगा, वो वोवेल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा एप्पल। क्या कहा? एप्पल। एप्पल में ए या फिर ए, एप्पल, ए, एप्पल, ए। शुरू की आवाज़ क्या है? ए पल, ए पल, ए पल। ए जो पहली आवाज़ है, इसलिए वो स्वर है, वो वोवेल है, इसलिए इसके आगे क्या लग गया? एन। तो इसका कैसे पढ़ेंगे? एन एप्पल, एन एप्पल, एन एप्पल, एन एप्पल। ठीक है। दूसरी आउल, 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 आ उल, आ। पहली आवाज़ क्या आ रही है? आ, ये वोवेल है, इसलिए इसके आगे भी एन, आउल। एन मतलब क्या होता है? एन मतलब एक होता है। ठीक है। उसी तरह ऑरेंज, 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 ओ ये पहली आवाज़ है, ये ओ क्या है? ये भी वोवेल है, तो उसके आगे एन ऑरेंज, एन ऑरेंज। एरोप्लेन, एरोप्लेन, ए तो पहले आवाज़ क्या है? ए, तो इसलिए इसमें भी एन एरोप्लेन। फिर अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, अ शुरुआती आवाज़ वो अ है, तो अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला। आगे है ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट। इसकी ऑनेस्ट के आगे में एच है और ये कॉन्सोनेंट में गिनती आती है, लेकिन इसकी आवाज़ कैसी आ रही है? इस शब्द की इसकी आवाज़ ऑनेस्ट, ओ, ऑनेस्ट, ओ की आ रही है, इसलिए इसके आगे लगता है एन ऑनेस्ट मैन। ओके। फिर इसी तरह आवर, आगे तो एच है जो कि कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसकी आवाज़ आ रही है आवर, आवर, आ, इसलिए इसके आगे एन, आवर। अब यहाँ फिर है एमएलए। एम तो कॉन्सोनेंट है, लेकिन फिर इसके आगे एन क्या लगा? है ना। तो एम जब बोलते हैं एम, 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 ए जो ए है, ए जैसी आवाज़ जो आ रही है, इसलिए इसके आगे एन, एमएलए लगेगा। अब चलते हैं ए, जहाँ जिस शब्द का पहला
पहली आवाज़ वो कॉन्सोनेंट जैसी आएगी, क ख ग ये सब जो आवाज़ होती है ये, जैसे अ हाउस, पहले हाउस हा क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो अ हाउस, अ हॉस्पिटल, अ बॉय, अ गर्ल, अ बॉय, ब का उच्चारण है बॉय में ब, अ गर्ल ग का आया, अ यूरोपियन, इसको थोड़ा ध्यान से देखो। भले ही इस यूरोपियन शब्द में पहला अक्षर ई है, लेकिन इसकी आवाज़ कैसी आ रही है, यूरोपियन, य अंतस्थ य, इसलिए, और वो है कॉन्सोनेंट, इसलिए इसके आगे यूरोपियन, यूरोपियन। ओके, अब चलते हैं डेफिनिट आर्टिकल, उसमें द आता है। तो कैसे लगता है, किसके आगे लगता है, जो दुनिया में यूनिक चीज़ है, मतलब अद्वितीय चीज़ है, जैसे कि धरती, सूरज, ठीक है, चंद्रमा, ये सब इसके इंग्लिश में जब बोलेंगे तो इसके आगे द लग जाता है, क्योंकि हमारे सौरमंडल में तो ये अकेला ही है, तो यूनिक चीज़ हुआ। फॉर एग्जाम्पल सन तो द सन, अर्थ तो दी अर्थ। तुम लोगों ने ध्यान दिया, जब मैंने द सन कहा तो उसके आगे है वही स्पेलिंग तो THE ही है, लेकिन वहाँ मैंने कहा द सन, और इसमें क्या कहा, दी अर्थ। तो किसी में द, किसी में दी बोल रहा हूँ, ये उच्चारण क्या बोल रहा हूँ। तो इसका उच्चारण कैसे करते हैं, जब शब्द का उच्चारण किया और पहला उच्चारण जो है वो कॉन्सोनेंट है, सन स, तो उसके आगे जो THE आएगा वहाँ द बोलेंगे। ओके, और जहाँ अर्थ में अ पहले आया, ये क्या है, भवेल, तो भवेल के आगे यदि THE आए तो उसको दी बोलेंगे। ठीक है, यही है सिस्टम, यही है तरीका। तो द सन, द अर्थ, द एप्पल। अब सवाल उठ रहा होगा मन में, सर एन एप्पल वहाँ कहा था आपने, यहाँ द एप्पल है। मान लो एक सेंटेंस है, वाक्य पे डिपेंड करता है। मैंने कहा I ate an apple, मैंने एक सेब खाया। I ate an apple, मैंने एक सेब खाया। क्लियर। अब यदि हो सेब आगे हो जाए, मतलब सेंटेंस में, वाक्य में सेब आगे हो जाए, एप्पल इज स्वीट, सेब मीठा होता है। अक्सर सेब मीठा ही होता है, मतलब वो उसका गुण है, वो परमानेंट गुण है। तो यहाँ एप्पल के आगे हम लोग लगा देंगे THE, दी एप्पल इज स्वीट, सेब मीठा होता है, सेब मीठे होते हैं। ओके, तो यहाँ सेब खास हो गया, डेफिनिट हो गया, इसलिए इसके आगे THE दी लगा। ओके, तो कोई तारा का नाम हो तो उसके आगे लगा, कोई ग्रह का नाम हो, प्लैनेट का नाम, ये स्टार था, ये प्लैनेट, धरती क्या है, एक प्लैनेट है, उसके आगे दी लगा, THE लगा। फिर जब कोई वस्तु खास हो जाए तो उसमें भी THE लगता है। और ग्रेटेस्ट, तुम लोगों ने सुना होगा एडजेक्टिव की डिग्रीज, ठीक है, उसको 3 पार्ट में बांटते हैं, जैसे ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, अच्छा, उससे अच्छा, सबसे अच्छा। एक होती है पॉजिटिव डिग्री, दूसरी होती है कंपैरेटिव डिग्री, तीसरी होती है सुपरलेटिव डिग्री। तो जो सुपरलेटिव डिग्री हो गई वो हो गई सुपर, ऊपर, खूब ऊपर, सुपर डुपर खूब ऊपर, इसलिए उसमें फिर द लगता है। तो जो भी एस्ट वाला, ठीक है, जो सुपरलेटिव डिग्री होगी उसमें द लगेगा, जब द ग्रेटेस्ट, द बिजिएस्ट, द लार्जेस्ट, द स्मॉलेस्ट। ओके, उसी तरह अब जैसे ये पर्वतों के नाम, ये क्या है, हिमालयास, पर्वतमाला है, ठीक है, पर्वतमाला है, तो इसके आगे फिर द लगेगा, द हिमालयास। यूरोप की एक पर्वतमाला का नाम लेते हैं, दी आल्प्स, वहाँ ए से है, दी आल्प्स। ओके, यहाँ पे द हिमालयास। उसी तरह यदि ओशंस के नाम रहे, ओशंस मतलब
सागर, महासागर के नाम है, जैसे पैसिफिक, प्रशांत महासागर, ठीक है। महासागरों के नाम में भी द लगता है, द पैसिफिक ओशन, द पैसिफिक ओशन, ठीक है। कई बार देशों के नाम के आगे भी द लगता है, तो तुम लोग सवाल करोगे सर द इंडिया हो जाएगा? नहीं, द इंडिया नहीं। जैसे कुछ देशों के नाम का संक्षिप्त रूप होता है, छोटा रूप है, जैसे ब्रिटेन, इंग्लैंड जिसको बोलते हैं, तो उसका एक छोटा नाम है यूके, तो उसके आगे द यूनाइटेड किंगडम, द यूके जो है ना, उसका द लगता है। फिर एक है यूएसए, अमेरिका जो है उसको यूएसए बोलते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो उसके आगे द यूएसए भी बोलते हैं। तो बच्चों इस तरह से ए एन द का प्रयोग होता है, जिसको कि हम लोग आर्टिकल बोलते हैं। तो वो दो तरह के होते हैं, एक डेफिनिट, एक इनडेफिनिट। डेफिनिट में द आता है, इनडेफिनिट में ए और एन आता है। अब कुछ तुम लोगों के सामने होम असाइनमेंट्स है, मैंने 4-5 दिए हैं, तुम लोग घर में ग्रामर के बुक से और भी असाइनमेंट होमवर्क बुक बनाओगे और व्हाट्सएप ग्रुप में रखोगे, उसको मैं चेक करूँगा। यहाँ मैंने दिया है एसपी, तो इसके आगे क्या लगना चाहिए, ठीक है, ए एन द, ठीक है। इसे हो सके तो सेंटेंस बना लेना। एमपी, इसके आगे क्या लगेगा? एमए, इसके आगे क्या लगेगा? अगली, अगली मतलब बदसूरत, ओके। एसपी मतलब सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, जो पुलिस अधीक्षक होता है ना। एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। एमए मास्टर ऑफ आर्ट्स, ओके। तो आगे है इंडियन, जैसे मैं एक हिंदुस्तानी हूँ, मैं एक भारतीय हूँ, आई एम एन इंडियन। चलो इसका इंडियन का मैंने बता दिया भूल से। अब अमेरिकन, कोई बोलेगा आई एम एन अमेरिकन, चलो अमेरिकन का भी मैंने बता दिया। खैर, और आगे ग्रामर की बुक से आर्टिकल के चैप्टर को निकालना, और उसमें कुछ असाइनमेंट्स होंगे, कुछ होमवर्क्स होंगे, जो टास्क होगा उसको बनाओगे और ग्रुप में रखोगे, उसको मैं चेक करूँगा और बताऊँगा सही है या गलत है, ओके। तो आज बस इतना ही, थैंक यू।